तो हम लोग पढ़ेंगे आज ट्रिग्नोमेट्री, है ना। निकलो कॉपी पे लिखो, सटासट बैठो। ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक देखेंगे एकदम अच्छे से। पहले कॉन्सेप्ट आज फॉर्मूले समझेंगे, कल हम लोग इसके क्वेश्चन करेंगे, ठीक है भैया। लिखिए ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री ट्रिगोनोमेट्री पढ़ने से पहले आप मुझे बताओ, राइट एंगल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? पाइथागोरस साहब का थ्योरम भी आपको क्लियर होगा, लेकिन फिर भी एक बार रिकॉल करा देंगे, उसमें क्या है उनका स्टेटमेंट, क्या है थ्योरम, है ना, उसको देख लेते हैं। आप मुझे बताओ, क्या आपने पढ़ा है पाइथागोरस साहब का थ्योरम? अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका एक एंगल कितने डिग्री का है भैया? 90 डिग्री का, है ना भैया। ये ट्रायंगल हमारा मान लेते हैं क्या है? ए बी सी है। ट्रायंगल क्या है हमारा? ए बी सी। मुझे बताओ इसमें क्या होगा? 90 डिग्री की जो सामने वाली साइड होती है वो क्या होती है? हाइपोटेन्यूज। वो क्या होती है? हाइपोटेन्यूज। क्या होती है भैया? ये हाइपोटेन्यूज। इसको किससे डिनोट करेंगे भैया? कैपिटल एस से। इसमें एक लाइन क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। एक क्या होगी इसमें? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को हम लोग पी से लिखेंगे। एक क्या होगा हमारा? बेस। बेस को किससे लिखेंगे हम लोग? बी से लिखेंगे। बेस को हम लोग किससे लिखेंगे? बी से। अगर यहाँ पर एंगल थीटा बन रहा है तो जहां पर जिस लाइन पे हमारा एंगल बनेगा वो वाली लाइन कौन सी हो जाएगी? हमारी बेस। इस बेस से मिलकर जो लाइन 90 डिग्री एंगल बना रही है उसको हम क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। और 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है? हाइपोटेन्यूज। ये सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है राइट एंगल ट्रायंगल में। 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होगी? हाइपोटेन्यूज। जहां पर हम एंगल लेंगे वो वाली लाइन क्या होगी? हमारी बेस। इस बेस से मिलकर जो लाइन 90 डिग्री एंगल बना रही है उसको हम क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर तो एंगल आपने मान लीजिए यहां पर लिया होता, अगर तो एंगल आप मान लीजिए यहां पर ले रहे हैं थीटा, एंगल मान लीजिए आपने यहां लिया 90 डिग्री ये है, तो ऑब्वियस सी बात है ये सामने वाली साइड क्या होगी? हमेशा हाइपोटेन्यूज। जहां पर हम एंगल लेंगे वही वाली साइड हमारी क्या हो जाएगी? बेस। तो जो तीसरी साइड है रिमेनिंग वो हमारी क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर और बेस की पोजीशन चेंज होगी किसके अकॉर्डिंग? कि हम एंगल कहां पे ले रहे हैं। और हाइपोटेन्यूज की पोजीशन हमेशा क्या होगी? 90 डिग्री की जो सामने वाली साइड होगी वो हमेशा क्या होगी? हाइपोटेन्यूज होगी। 90 डिग्री एंगल के जो सामने वाली साइड होगी वो हमेशा क्या होगी? हाइपोटेन्यूज होगी। परपेंडिकुलर और बेस की पोजीशन एंगल के अकॉर्डिंग क्या होते रहेंगे? चेंज होते रहेंगे। परपेंडिकुलर और बेस की पोजीशन क्या होगा? एंगल के अकॉर्डिंग क्या होते रहेंगे? चेंज होते रहेंगे। लेकिन हाइपोटेन्यूज हमेशा क्या होगा? 90 डिग्री के सामने वाली साइड होगी। ये सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है। ये सबसे क्या होती है? लॉन्गेस्ट साइड होती है। कोई दिक्कत? एकदम समझ के रखिएगा। इसमें एक आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस साहब का थ्योरम। पाइथागोरस साहब क्या बताते हैं बताइए जरा? पाइथागोरस साहब अपने थ्योरम में क्या बताते हैं? बोलिए जरा। ये कहते हैं कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा बच्चा? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस क्या होगा? बेस का स्क्वायर। यही कहते हैं ना ये, कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस क्या होगा? बेस। अगर तो आपसे किसी ने पूछा इसमें कि बताओ कि परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, तो क्या लिख लेंगे बताओ? परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस क्या होगा? बेस का स्क्वायर। अगर तो किसी ने आपसे पूछ लिया कि मुझे बताओ कि बेस का स्क्वायर इक्वल टू यहां से क्या होगा, तो कैसे निकालोगे? ऐसे निकालोगे। एक हमारा मेन फॉर्मूला है, इसी से सब निकल रहे हैं। पाइथागोरस साहब का जो थ्योरम है वो क्या है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहां से अगर मुझे निकालना होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो क्या करेंगे? बेस स्क्वायर को ट्रांसफर करेंगे, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? बेस स्क्वायर। और अगर मुझे बेस का स्क्वायर चाहिए तो क्या करेंगे? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर को ट्रांसफर करेंगे, क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यही आएगा। इस तरह से निकल जाएगा हमारा। तो राइट एंगल ट्रायंगल को समझेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल को जिसमें एक एंगल कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। जहां पर हम एंगल लेंगे वो क्या होगा? हमारा बेस होगा। इस बेस से मिलकर जो लाइन 90 डिग्री एंगल बना रही होगी उस लाइन को हम लोग क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज की पोजीशन हमेशा फिक्स होगी। 90 डिग्री की जो सामने वाली साइड होगी वही हमेशा क्या होगी? हाइपोटेन्यूज। यही होगी हमेशा क्या? हाइपोटेन्यूज। अगर आपने एंगल यहां पर लिया है तो ये लाइन क्या हो जाएगी? बेस। ये क्या होगा? परपेंडिकुलर। ये क्या होगा? हाइपोटेन्यूज। कोई दिक्कत? सिंपल सी बात है। बाकी पाइथागोरस साहब का थ्योरम आप जान ही रहे हो, पढ़े ही हैं, इस पर प्रैक्टिस किए, कोई टेंशन की बात। तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की हम बात करेंगे, टी रेशियो की बात करेंगे, सब राइट एंगल ट्रायंगल में ही लगेंगे। ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सबके सब किस में लगेंगे? केवल राइट एंगल ट्रायंगल में ही लगेंगे। इसको दिमाग में एकदम सेट कर लो। तो जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, जिनको हम टी रेशियो बोलते हैं शॉर्ट में क्या स्मॉल टी में लिखते हैं? टी रेशियो।
टी रेशियोज या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, टी रेशियो या इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये कितने हैं नंबर में टोटल, ये टोटल नंबर में कितने हैं भैया, 6 है। टी रेशियो हमारे नंबर में टोटल कितने हैं, 6 है। ये ए, ये बी, ये क्या है, सी। ये 90 डिग्री एंगल है, ये क्या है एंगल, 90। अब मुझे बताओ, अगर तो एंगल मैंने यहाँ कंसीडर किया है, थीटा यहाँ लिया है, तो 90 की जो सामने वाली साइड होगी वो क्या होगी, हाइपोटेन्यूज। ये वाली लाइन हमारी क्या होगी, बेस। ये वाली लाइन हमारी क्या होगी, परपेंडिकुलर। अब मुझे बताओ आप, जो पहली है, जो पहला हमारा क्या है ये समझना, अगर मुझे निकालना हो साइन थीटा, सबसे पहले टी रेशियो निकाल रहे हैं साइन थीटा। थीटा यहाँ एंगल है तो थीटा लिए है, ए होगा ए लिखेंगे, जो भी होगा यूज करेंगे, बट यहाँ पर एंगल हम थीटा लिखें इसलिए थीटा लिख रहे हैं। साइन थीटा, तो साइन थीटा का मतलब क्या होता है, साइन का मतलब क्या होता है, आपने पढ़ा होगा ना, पी 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 अपॉन क्या पढ़ा होगा आपने, एच एच बी, ऐसे पढ़ा होगा। जो पहला रेशियो होता है वो किसको देता है भैया, पी अपॉन एच क्या है हमारा, साइन का है। पी का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर। एच का मतलब क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो इस केस में हमारे परपेंडिकुलर क्या है, ए बी है, और हाइपोटेन्यूज क्या है आपका, ए सी है। तो यहां से क्या बन जाएगा, ये ए बी अपॉन में ए सी। कोई टेंशन की बात है क्या, नहीं, ये तो आसान है भैया, ये तो बहुत ज्यादा आसान है। जो दूसरा टी रेशियो है हमारा, जो सेकेंड टी रेशियो है हमारा, वो क्या है, कॉस है। और कॉस का मतलब क्या हो, यहां सेकेंड टी रेशियो लेंगे तो बी अपॉन क्या भैया, एच, मतलब बेस अपॉन क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। और बेस क्या है इसमें, बेस वाली कौन सी लाइन है हमारी, बीसी है, और हाइपोटेन्यूज कौन सा है भैया, एसी है। तो कॉस में होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और बेस इस केस में क्या है, बीसी, हाइपोटेन्यूज क्या है भैया, एसी, तो बीसी अपॉन क्या हो जाएगा, एसी। कोई टेंशन, याद रखना ये पीबीपी अपॉन एच एच बी। जो तीसरा होता है वो टैन का होता है, जो तीसरा है वो किसका है भैया, टैन का। अब टैन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, लिखो, जो टैन थीटा होता है वो अब उसको लिखेंगे। ये जो थर्ड वाला है आपका पी अपॉन बी, वो किसका है, टैन का। तो पी अपॉन बी मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये किसका होता है, टैन का। परपेंडिकुलर क्या है हमारी लाइन, बताओ भाई, ए बी है, और बेस वाली लाइन कौन सी हमारी, बी सी है। बेस वाली लाइन कौन सी हमारी, बी सी है। तो 3 टी रेशियो हम समझ गए, 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो समझ गए, उसी को शॉर्ट में लिखा जाता है टी रेशियो। 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो समझ गया, कौन कौन से भैया, साइन कॉस टेन। साइन में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस में क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और टेन में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये 3 टी रेशियो हो गए। बाकी जो 3 है इन्हीं के क्या है, रेसिप्रोकल। बाकी जो 3 है इन्हीं के क्या है, रेसिप्रोकल। जैसे साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल क्या होगा बताओ, कॉसेक। क्या होता है, कॉसेक। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, फिर से उल्टा करो अब, एच अपॉन पी। एच अपॉन क्या है, पी, मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन क्या हो गया, परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा, ए सी। हाइपोटेन्यूज क्या है अपना, ए सी। परपेंडिकुलर क्या है अपना, ए बी। तो ए सी अपॉन क्या हो जाएगा, ए बी। जो कॉसेक थीटा है, देखो साइन का ही उल्टा है, क्या ध्यान समझना। साइन में क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लेकिन कॉसेक में क्या है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो कॉसेक थीटा साइन थीटा का क्या है, जस्ट रेसिप्रोकल है। अभी लिखेंगे रेसिप्रोकल रिलेशन, तो उसमें लिख लेंगे इसको, है ना, ठीक है। दूसरा आ जाओ, सेकेंड, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा, सेक थीटा। और सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, आप दूसरे के लो, एच अपॉन क्या होगा, बी। एच अपॉन क्या होगा, बी, मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन क्या होगा, बेस। और हाइपोटेन्यूज है क्या हमारा, बताओ जरा, एसी है। और बेस क्या है जरा बताना। तो सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज अपॉन क्या आएगा, बेस आएगा। एंड द लास्ट वन इज व्हाट, लास्ट जो है हमारा वो क्या है भैया, कॉट थीटा। लास्ट जो है हमारा वो क्या है, कॉट थीटा। कॉट में क्या होता है भैया, लास्ट में देखो, बी अपॉन पी, मतलब बेस अपॉन क्या होता है, ये परपेंडिकुलर। और बेस क्या है हमारा, बीसी है। परपेंडिकुलर क्या है हमारा, ए बी है। तो बीसी अपॉन में क्या बन जाएगा, ए बी। बीसी अपॉन में क्या बन जाएगा, ए बी। तो ये हमारे 60 रेशियो है। पहला क्या है, साइन। साइन का मतलब क्या होता है, पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। दूसरा क्या है, कॉस। कॉस में क्या होता है, बी अपॉन एच, मतलब बेस अपॉन क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। तीसरा क्या होता है, टेन। टेन का मतलब क्या होता है, पी अपॉन बी। पी अपॉन बी का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। चौथा क्या होता है, कॉसेक थीटा, जो साइन का रेसिप्रोकल है।
एच अपॉन पी मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन क्या होता है, परपेंडिकुलर। पांचवा क्या है, सेक थीटा जो कॉस का रेसिप्रोकल है, यहाँ क्या होता है एच अपॉन बी मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और छठा क्या है आपका, कॉट थीटा, ये क्या है टेन का रेसिप्रोकल होता है, और कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये 60 रेशियो हैं, तीन वो हैं और ये तीन क्या हैं, इनके रेसिप्रोकल हैं, इनके क्या हैं रेसिप्रोकल। ये टेन और कॉट को साइन कॉस में भी हम लोग कुछ लिखते हैं। अगर टेन और कॉट को साइन कॉस में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे आप जरा बताओ मुझे। टेन थीटा को अगर साइन कॉस में लिखना हो तो क्या लिखेंगे, और कॉट थीटा को साइन कॉस में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, मुझे बताइए जरा बताएं, जल्दी बताएं आप बताइए। तो पहला हम कह रहे हैं कि टेन थीटा को अगर साइन कॉस में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चे बताओ, अरे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और अगर कॉट थीटा को साइन कॉस में लिखना हो तो इन्हीं का रेसिप्रोकल है, तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉस थीटा अपॉन क्या होगा, साइन थीटा। ध्यान समझना, टेन को साइन कॉस में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, साइन थीटा अपॉन क्या है, कॉस थीटा। कॉट थीटा को साइन कॉस में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। किसको किसके टर्म में क्या लिख सकते हैं ये समझना, कोई दिक्कत नहीं। ये दोनों भी ध्यान रखना अपने इंपॉर्टेंट है। फिर हम रेसिप्रोकल रिलेशन की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, रेसिप्रोकल रिलेशन की बात करेंगे, किसकी, रेसिप्रोकल रिलेशन। रेसिप्रोकल में यही लिखने हैं अपने को, कौन, साइन का रेसिप्रोकल कॉसिक है, कॉसिक का रेसिप्रोकल साइन, कॉस का रेसिप्रोकल सिक है, सिक का रेसिप्रोकल कॉस, टेन का रेसिप्रोकल कॉट है और कॉट का रेसिप्रोकल टेन। ये लिख लेते हैं हम लोग। देखो तो रेसिप्रोकल रिलेशन लिखो भैया, रेसिप्रोकल रिलेशन। हम रेसिप्रोकल रिलेशन की बात करने वाले हैं। रेसिप्रोकल रिलेशन में क्या है, पहला देखिए, फर्स्ट कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होगा बच्चा बताओ, वन अपॉन साइन थीटा। या फिर क्या लिख सकते हैं बताओ जरा, कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, जहां जैसी जरूरत रहेगी जो नीड रहेगी उसके अकॉर्डिंग हम यूज कर लेंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, वन अपॉन कॉसेक थीटा। या तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन साइन थीटा हो जाएगा, क्या होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन कॉसेक थीटा। ये पहला है। दूसरा क्या है, या तो हम लिखेंगे क्या, सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, वन अपॉन कॉस थीटा। या फिर आप क्या लिखिएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा भैया, वन अपॉन सेक थीटा। वन अपॉन क्या होगा, सेक थीटा। ये रेसिप्रोकल रिलेशन है। सेक का मतलब क्या होता है, वन अपॉन कॉस, और कॉस का मतलब क्या होता है, वन अपॉन सेक। टेंशन। फिर आ जाओ किसमें, तीसरा, थर्ड क्या है, कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होगा बच्चा, वन अपॉन टेन थीटा। या हम क्या पढ़ें कि टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा बच्चा, वन अपॉन कॉट थीटा। वन अपॉन कॉट थीटा। ये हैं किसके रिलेशन भैया, रेसिप्रोकल वाले रिलेशन के। टेन का रेसिप्रोकल कॉट होगा, कॉट का रेसिप्रोकल क्या होगा, टेन होगा। सेक का रेसिप्रोकल कॉस होगा, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होगा। कॉसेक का रेसिप्रोकल साइन होगा, साइन का रेसिप्रोकल क्या होगा, कॉसेक होगा। ये ध्यान में रखना एकदम अच्छे से। रेसिप्रोकल रिलेशन और 60 रेशियो, इनको ध्यान रखना। तीन याद रखना, तीन उनके क्या है, रेसिप्रोकल है। ठीक है, कोई दिक्कत, बहुत आसान चीज़ है, बहुत इजी चैप्टर है ये। इसमें केवल कैलकुलेशन और यही चार पांच बातें ध्यान में रखनी है आपको बस, और कुछ से ज़्यादा कुछ नहीं है। बहुत इजी है, इससे इजी चैप्टर आपको कोई नहीं मिलेगा पूरी मैथ्स में। बस कैलकुलेशन है, पूरी अंडरस्टैंडिंग बना लो कि चैप्टर में क्या क्या चीज़ है, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग करोगे, अपने आप बनता चला जाएगा। कोई दिक्कत की बात, मूव करें। लिख बेटा जल्दी लिखो। फिर हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की बात करेंगे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री में सबकी वैल्यू याद करेंगे। टेबल एक बना लेते हैं, टेबल से की वैल्यू क्या करेंगे, याद कर लें। ठीक है बेटा, तेज लिखो, फास्ट लिखो बेटा, इतना स्लो लिखेगा एग्जाम में पूरा क्वेश्चन आएगा तो नहीं कर पाएगा। धीरे धीरे एक एक अक्षर बेटा साइज बना के लिख रहा है, तेज लिखो बेटा, तेज सीखो। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल लिखो बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। जो टेबल हमें हमेशा याद रखनी है उसकी हम बात करने वाले हैं, वो टेबल जो वैल्यू इवेल्युएट करने में, फंक्शन को सॉल्व करने में बार बार क्या करेगा, हमें हेल्प करेगा, हम उसकी बात कर रहे हैं। समझा।
अब यहाँ क्या लिखेंगे हम, इधर लिखेंगे टी रेशियो, इस साइड लिखेंगे इनका एंगल जो थीटा है। थीटा में यहाँ क्या क्या लिखोगे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और क्या भैया 90 डिग्री। अभी इतने की ही ज़रूरत है, होते तो बहुत हैं बट इतने की अभी ज़रूरत है। पहले हम लिखेंगे साइन का, किसका लिखेंगे बच्चा, साइन का। जब मैं लिख दिया यहाँ साइन थीटा, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, साइन 30 की वैल्यू कितनी हुई 1/2, साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, साइन 60 की वैल्यू कितनी होगी √3/2, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1। ये साइन की वैल्यू पहले हमने लिखा, पहले हमने वैल्यू किसकी लिख ली भैया, साइन का। हाँ बेटा याद करो, या तो एक तरीका होता है कि 0 से लेकर 4 तक नंबर लिखो, फिर 4 से सबको डिवाइड करो, फिर सबका ले लो स्क्वायर रूट। कि कैसे आया, जैसे निकालना हो कि हम कैसे निकालें साइन की वैल्यू क्या है, तो कैसे जानोगे। साइन की वैल्यू हम निकालना चाहते हैं साइन थीटा का, तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और क्या है 90। हम क्या करते हैं, पहले देखो इसकी वैल्यू देखो 0 से लेकर 1 2 3 4 ऐसे लिख दो, 0 1 2 3 4, फिर क्या करो सबको 4 से डिवाइड करो, सबको क्या करोगे 4 से डिवाइड करो, सबको 4 से क्या कर दो डिवाइड, अब फिर सबका क्या ले लो स्क्वायर रूट, सबका क्या ले लो भैया स्क्वायर रूट, फिर सबका ले लो स्क्वायर रूट। समझ गए क्या करना है, 0 1 2 3 4 लिखेंगे, सबको 4 से डिवाइड करेंगे, फिर सबका क्या ले लेंगे स्क्वायर रूट, फिर सबका क्या ले लेंगे। अब देखो 0/4 जीरो ही आएगा, 0 का स्क्वायर रूट क्या होगा 0, 1/4 का स्क्वायर रूट क्या होगा 1/2, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, 1 कितना हो जाएगा √2, इसका कितना आ जाएगा √3/2, इसका कितना आएगा 1 कैंसिल होकर आ जाएगा ना, हो जाएगा 1। ये आ गया। अगर कभी भूलते हो तो इस तरह से कर लेना, 0 30 45 60 90 रखना, 0 1 2 3 4 लिख देना, फिर सबको 4 से डिवाइड करना, फिर क्या ले लेना स्क्वायर रूट, सीधे निकल के आ जाएगा। इन केस अगर एग्जामिनेशन हॉल में भूलते हो तो इस तरह से निकाल लीजिएगा कि किसकी क्या वैल्यू थी, नहीं याद आ पा रहा है तो आप ऐसे निकाल लीजिएगा इसको, कोई टेंशन की बात, आसानी से हो जाएगा। क्या करना है समझ रहे हो ना, 0 30 45 60 90 सबके लिए क्या करोगे 0 1 2 3 4 लिख लेना, 0 के लिए 0, 30 के लिए 1, 45 के लिए 2, 60 के लिए 3, 90 के लिए 4, सबको 4 से डिवाइड करना सेकेंड स्टेप में, फिर सबका क्या ले लेना स्क्वायर रूट, जो आया भाई हमारा क्या है सबकी वैल्यू, 0 की वैल्यू आ जाएगी, 30 की वैल्यू आ जाएगी, 45 की वैल्यू आ जाएगी, 60 की वैल्यू आ जाएगी और 90 की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, बोलो आ जाएगी या नहीं आ जाएगी, आसानी से आ जाएगी। फिर आता है कॉस का, कॉस में उल्टा करके लिख देना, हमें कॉस थीटा, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होगी 1, कॉस 30 की वैल्यू कितनी होगी √3/2, कॉस 45 की वैल्यू कितनी होगी 1/√2, कॉस 60 की वैल्यू कितनी होगी 1/2, कॉस 90 की वैल्यू कितनी होगी 0, कॉस 90 की वैल्यू क्या होगी 0, कॉस 90 की वैल्यू क्या होगी 0। कॉस के केस में उल्टा कर देना, जैसे यहाँ क्या लिखे हो 0 1 2 3 4, कॉस के केस में, हाँ बेटा हाँ दोनों का सेम आता है, ये सेम है बेटा दोनों का, 45 से दोनों की वैल्यू सेम आएगी। कॉस के केस में उल्टा लिखना, देखो कैसे, अरे कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और क्या हो गया 90, इसमें उल्टा लिखना, क्या लिखना पहले 4 3 2 फिर 1, फिर क्या लिखोगे 0 1, फिर क्या लिखोगे 0, फिर सबको क्या करोगे अगले स्टेप में 4 से डिवाइड, 4 से क्या करोगे, फिर क्या करोगे 4 से डिवाइड करने के बाद सबका क्या ले लोगे, सबका क्या लोगे स्क्वायर रूट, सबका क्या लोगे बस स्क्वायर रूट ले लो, सबका क्या ले लेंगे स्क्वायर रूट। अब देखो यहाँ क्या हो गया 4 से 4 कैंसिल आएगा, कितना होगा 1, यहाँ कितना आएगा √3/, यहाँ कितना आएगा 1/√, यहाँ कितना आएगा, तो साइन के केस में क्या लिखते हैं 0 1 2 3 4, कॉस के केस में क्या लिखते हैं, कॉस के केस में क्या लिखते हैं 4 3 2 1 0, फिर 4 से डिवाइड करेंगे, फिर सबका क्या ले लेंगे स्क्वायर रूट, कॉस की सबकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। याद कर लिए तो ठीक है, नहीं तो तरीका बता दे रहा हूँ, फॉर्मेट ध्यान में रखना, आ जाएगा, रटने की जरूरत है क्या, आ जाएगा ना, समझ रहे हो आप लोग, ठीक है। फिर tan का होता है, tan का क्या होता है साइन और कॉस का क्या होता है रेशियो, tan का मतलब क्या होता है बच्चा बता, साइन और कॉस का क्या होता है ये रेशियो, tan थीटा का मतलब क्या होता है साइन थीटा और कॉस थीटा का रेशियो, तो साइन अपॉन कॉस होता है 0/1 करोगे क्या आएगा 0, 1/2 अपॉन √3/2 करोगे कितना आ जाएगा 1/2,
ये दोनों सेम है, डिवाइड करोगे कितना आएगा 1, इसलिए 1045 वैल्यू कितनी आ जाती है 1। इन दोनों को डिवाइड करेंगे 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा √3। 1 को 0 से डिफाइन करेंगे, नॉट डिफाइन आएगा, जिसको इनफाइनाइट लिखते हो आप। नॉट डिफाइन इसी को क्या लिखते हो, इनफाइनाइट। कोई दिक्कत की बात है बताओ, कोई दिक्कत की बात है क्या? 1 को 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, बोल बेटा। 1 को 0 से डिवाइड करेंगे नॉट डिफाइन, या इसी को लिखते हैं इनफाइनाइट। लेकिन 0 को 1 से डिवाइड करेंगे रिजल्ट हमेशा क्या आएगा 0, ध्यान रखना, ये अंडरस्टैंड करके अच्छा से। 0 होगा डिनोमिनेटर में आ गया तो नॉट डिफाइन या इनफाइनाइट आएगा हमेशा। अब बाकी जो 3 है इन्हीं के क्या है, बाकी जो रिमेनिंग 3 है वो इन्हीं के क्या है भैया, बताओ जरा, रेसिप्रोकल। अब 10 का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट। 0 का रेसिप्रोकल 1/0, 1/0 का मतलब कितना हो गया, इनफाइनाइट। 1/2 का रेसिप्रोकल, अच्छा ये 1/2 कैसे आया, ये 1/√3 आएगा ना बेटा। ओहो, तो बलंडर हो गया, ये 1/√3 आएगा ना। बोल भी नहीं रहे तुम लोग, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 दिख रहा था, बोलना चाहिए था ना। तो बताओ, यहाँ रेसिप्रोकल करेंगे तो √3 आएगा। 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3। इनफाइनाइट का रेसिप्रोकल देखो 1/इनफाइनाइट क्या होता है, 0 होता है बेटा, ध्यान रखना। तो कितना आ जाएगा ये 0। इनफाइनाइट का रेसिप्रोकल 0 होगा, मतलब 1/इनफाइनाइट अगर कहीं आ गया तो क्या आएगा रिजल्ट हमेशा 0। ये आ गया किसका, कॉट का। अब मुझे निकालना है किसका भैया, सेक का। सेक किसका रेसिप्रोकल होगा, कॉस का। 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1 ही, अरे बेटा 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होगा, रेसिप्रोकल का मतलब रिवर्स। √3/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा 2/√3। 1/√2 का रेसिप्रोकल क्या होगा √2 होगा ना यही, और 1/2 का रेसिप्रोकल क्या आएगा 2, और 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा इनफाइनाइट नॉट डिफाइन आएगा। अरे 0 का मतलब 1/0, 1/0 का मतलब क्या हो गया है इनफाइनाइट नॉट डिफाइन आ जाएगा। अरे बेटा ऐसे ओपिनियन नहीं बनाते बेटा अच्छे बच्चे, हाँ। अब आ जाते हैं कॉसेक थीटा। देखो समझो, ऑब्जर्व करो, कॉसेक थीटा में क्या होगा, साइन का रेसिप्रोकल। 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 0 का रेसिप्रोकल इनफाइनाइट। 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, √3/2 का रेसिप्रोकल, और 1 का रेसिप्रोकल। टेबल लिखना कितना आसान है, बहुत टफ है क्या, इजी है एकदम, बहुत इजी है। ये है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, ये क्या है अपना। अब मैं आपको कह रहा हूं कि आपको केवल पहली वाली वैल्यू पता हो, आप सब लिख दोगे, ये भी नहीं करोगे तब भी आ जाएगा। कैसे करेंगे, आप बताएंगे या हम बताएंगे, आप बताएंगे या हम बताएंगे, हम बताएंगे। कौन बताएगा, हम बताएंगे। अरे इसको लिखा, हम कह रहे हैं ऊपर वाली केवल एक वैल्यू, अब वो भी याद करने की जरूरत नहीं है। कैसे निकालेंगे, 0 1 2 3 4, फिर 4 से डिवाइड, फिर क्या ले लेंगे स्क्वायर रूट। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं अगर याद करना ही चाहते हो तो अगर पहला रो केवल याद हो तो सबका आप ऑटोमेटिक निकालोगे। कैसे निकालोगे ये समझा रहे हैं, वही बता रहे हैं, देखो कैसे। हटाओ इसको, लिख लिया बेटा टेबल पूरा, अंडरस्टैंड करो। एक आता है कॉम्प्लीमेंट्री टी रेशियो, इसको लिख लिया जरा, देखो मैं बताता हूं, देखो कॉम्प्लीमेंट्री टी रेशियो, कॉम्प्लीमेंट्री टी रेशियोज। अब मुझे बताओ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब क्या, पहले ये समझाओ। किस तरह के एंगल्स को हम कॉम्प्लीमेंट्री बोलेंगे, ऐसे दो एंगल जिनका सम कितना आता है भैया, ऐसे दो एंगल जिनका सम कितना आता है 90, ऐसे एंगल्स को क्या कहते हैं। अगर कोई एंगल ए पता हो, बी निकालना हो तो क्या करेंगे, उसको 90 में से माइनस कर देंगे। और अगर हमें क्या है, ए निकालना हो, बी पता हो, तो 90 माइनस क्या कर देंगे, बी कर देंगे। तो ऐसे दो एंगल जिनका सम क्या हो 90 हो, उन एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। अगर उनमें से एक एंगल पता हो, दूसरा निकालना होगा तो 90 में से माइनस कर देंगे, दूसरा निकल के आ जाएगा। इसका क्या मतलब है समझना। कॉम्प्लीमेंट्री टी रेशियो की बात कर रहे हैं, मतलब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। पहला देखो, अगर कहीं पर लिखा है साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू में क्या होगा कॉस ए, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री टी रेशियो क्या होगा कॉस, कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री टी रेशियो क्या होगा साइन, साइन 90 माइनस ए क्या होगा कॉस ए, एंड कॉस 90 माइनस ए क्या होगा, कॉस 90 माइनस ए क्या होगा बेटा साइन ए। साइन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है कॉस, कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है साइन, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री होता है कॉस, कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है साइन, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री होता है कॉस, कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है साइन। और टफ है क्या समझना, इजी है। अब समझना इसको कैसे समझेंगे।
अब ये समझना, अगर मैंने कह दिया साइन 0 डिग्री, तो 0 डिग्री में क्या ऐड करेंगे कि 90 हो जाए? 90 ही ऐड करोगे। तो जो साइन 0 की वैल्यू होगी वही कॉस 90 की वैल्यू होगी, और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0, इसलिए कॉस 90 की वैल्यू भी क्या आएगी? अगर तो मैंने लिखा साइन 30, तो 30 में कितने डिग्री ऐड करेंगे तो 90 हो जाएगा? 60। तो कॉस 60 की वैल्यू वही होगी जो साइन 30 की होगी। वैल्यू दोनों की कितनी आती है? 1/, एक का पता है तो दूसरे का लिख लेंगे। अगर मैं साइन 45 की बात करूं तो 45 में क्या ऐड करेंगे कि 90 हो जाए? 45 ही। तो साइन 45 इक्वल टू क्या होगा? कॉस 45। आपने देखा होगा दोनों की वैल्यू 45 की क्या थी? इक्वल। ये वैल्यू कितनी आ रही थी? 1/√2। और अगर तो मैंने कह दिया साइन 60, तो साइन 60 इक्वल टू क्या होगा बताओ जरा? कॉस 30 डिग्री। अरे 60 में 30 ऐड करोगे तभी तो 90 होगा। और ये वैल्यू दोनों कितनी आई है भैया? √3/2। साइन 60 वैल्यू √3/2, इसलिए कॉस 30 की वैल्यू भी क्या होगी? √3/। जो साइन 90 की वैल्यू होगी, 90 में क्या ऐड करें? 0। जो साइन 90 की वैल्यू होगी वही कॉस 0 की वैल्यू होगी। ये कितनी आ जाएगी? 1। और टेंशन की बात। तो एक एंगल अगर मुझे पता हो तो दूसरा एंगल कैसे लिखेंगे? 90 में से उसको माइनस कर देंगे, वहां लिख देंगे। तो हमें 30 पता था, 90 माइनस 30 कर दी, कितना आ गया? 60, कॉस 60। जो साइन 30 की वैल्यू होगी वही कॉस 60 की वैल्यू होगी। हमें यहाँ पता था 60 साइन 60, हमें कॉस में लिखना है, तो 90 माइनस 60 30, ये हो जाएगा कॉस 30। वैल्यू कितनी आएगी? √3/। टेंशन आसानी से आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बहुत आसानी से आ जाएगा। अब इसको जब मुझे क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा तो मैं कैसे यूज करूंगा? अगर तो मैंने लिख दिया कहीं पर साइन 15 डिग्री, तो मुझे क्या लिखना चाहिए? कॉस 75 डिग्री। ये दोनों वैल्यूज आपस में क्या होंगी? इक्वल। अगर तो कहीं पर लिखा है साइन 36 डिग्री, तो हमें क्या लिखना चाहिए? कॉस 54 डिग्री। लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए? अगर तो कहीं लिखा है साइन 63 डिग्री, तो मुझे क्या लिखना चाहिए? कॉस में 27 डिग्री। क्योंकि साइन का जो कॉम्प्लीमेंट्री टी रेशियो है कॉस है, कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री टी रेशियो क्या है? साइन। एक एंगल पता है, दूसरे में लिखना है, तो 90 माइनस करके जो आएगा एंगल दूसरे में वही लिख देंगे। कोई टेंशन की बात? कॉस का साइन में लिख लेंगे, साइन का किस में लिख लेंगे? कॉस में। तो कॉम्प्लीमेंट्री टी रेशियो का ये मतलब होता है। तो साइन 90 माइनस इक्वल टू क्या होता है? कॉस ए। कॉस 90 माइनस इक्वल टू क्या होता है? साइन ए। उसको इस तरह से हम यूज करेंगे जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कोई टेंशन की बात? दूसरे में आ जाए, दूसरा पेयर आ जाता है। इस तरह tan का कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो क्या होता है? कॉट होता है। तो tan 90 माइनस से क्या होता है? कॉट ए। एंड कॉट 90 माइनस से क्या होता है बताओ जरा? कॉट 90 माइनस से क्या होगा? tan ए। बिल्कुल जैसे हमने पीछे बताया वैसे ही। और आप देखिए ना, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये है, अगर हमने कहा दिया tan 30 किसके इक्वल होगा? कॉट 60 के। tan 30 की वैल्यू कितनी है? 1/√3। कॉट 60 की वैल्यू भी कितनी होगी? 1/√3 ही होगा। कोई टेंशन की बात है तो बताओ मुझे, बोलो भाई आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? इस तरह से। ये दूसरा था हमारा। तीसरे में आ जाते बेटा। सेक का क्या है कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो? कॉस है, कॉसेक है। और कॉसेक का क्या है? तो सेक 90 माइनस से क्या होगा? कॉसेक ए। सेक 90 माइनस से क्या होगा? कॉसेक ए। और कॉसेक 90 माइनस से क्या होगा भैया? सेक ए। कॉसेक 90 माइनस से क्या होगा भैया बताओ जरा? सेक ए। कॉसेक 90 माइनस से क्या होगा? सेक ए। कॉसेक 90 माइनस से क्या होगा? सेक ए। अब इसका भी वैसे ही देखो, जैसे मैं दिया कॉसेक 60, कॉसेक 60 इक्वल टू क्या होगा? सेक 30। कॉसेक 60 मतलब क्या होता है? 2/√3। तो सेक 30 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 2/√2। कॉम्प्लीमेंट्री टी रेशियो का मतलब है दोनों में एंगल ऐसे होंगे कि उन दोनों एंगल को अगर मैं ऐड करूं तो टोटल कितना आ जाएगा? 90 डिग्री आ जाएगा। तो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री टी रेशियो क्या बनता है? कॉस। कॉस का क्या बनता है? तो अगर मुझे टी रेशियो चेंज करना होगा तो किसको किस में चेंज कर सकते हैं? साइन को कॉस में, कॉस को साइन में, टैन को कॉट में, कॉट को टैन में, कॉसेक को सेक में, सेक को कॉसेक में। 90 डिग्री की एंगल की हेल्प से अगर मुझे टी रेशियो चेंज करना होगा, ट्रांसफॉर्म करना होगा, तो कोई दिक्कत की बात? कर लोगे कि नहीं कर लोगे? तो जो मैं अभी कह रहा था ना कि केवल आपको साइन की वैल्यू पता हो तो आप हर की वैल्यू लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे वो मैं बताता हूँ आपको, समझ जाएंगे आप। देखो कैसे, मैं इसको हटाऊँ। अब मुझे पूछ, जैसे मैंने कहीं कुछ भी दे दिया, रैंडम ऐसी कोई वैल्यू दे दिया, सपोज करो हमने पूछा आपसे बताओ कि cos 60 की वैल्यू क्या है, तो भाई cos और साइन एक दूसरे की क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो है। cos 60 की वैल्यू अगर मुझे सोचनी है तो मैं साइन 30 की सोच लूँ, क्योंकि cos और साइन क्या है? एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो है। cos 60 मतलब क्या हो गया? साइन 30। और साइन 30 की वैल्यू मुझे याद है कितनी होती है भाई? 1/2। तो सीधे हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 1/2। इसमें कोई दिक्कत? केवल एक का पता हो, केवल साइन का पता करो।
साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 वैल्यू 1/2, साइन 45 वैल्यू 1/√2, साइन 60 वैल्यू √3/2, साइन 90 वैल्यू 1। केवल एक का पता करो, सबका अपने आप निकल जाए। फिर देखो कैसे, फिर कैसे, जैसे मैंने कह दिया बताओ tan 60। अब आप कहोगे सर tan 60 कैसे बताएं सर, tan 60 हम पूछ रहे हैं बताओ, तो कहोगे सर tan 60 तो नहीं पता है। अच्छा tan 60 आपको नहीं पता है तो मुझे बताओ, tan 60 आपको नहीं पता है, आप मुझे बताओ कि आपको sin 60 पता है। sin 60 एक तो याद करोगे ना, पहला वाला sin 60 वैल्यू कितनी होती है। अगर मुझे cos 60 का सोचना है तो मैं sin 30 का सोच लूँ क्या, और ये कितना होगा बताओ 1/। अब मुझे tan 60 निकालना है, और tan 60 का मतलब क्या हो गया, अरे sin 60 अपॉन क्या होगा जरा बताना, cos 60। sin 60 वैल्यू कितनी है √3/2, cos 60 वैल्यू कितनी है 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फाइनल आंसर कितना आ जाएगा रूट। तो साइन का पता हो सबका लिख लोगे अपने आप। अगर आपको रटना ही है किसी एक का कर लो, और वो भी नहीं रटना है, मैं बता रहा हूँ 0 1 2 3 4 लिखो, सबको 4 से डिवाइड करो, फिर क्या ले लो स्क्वायर रूट, सबकी वैल्यू आ जाएगी। कोई टेंशन है, सबका निकालोगे इस तरह से, जिसकी भी वैल्यू आपको निकालनी। कोई टेंशन की बात। अब मैं पूछ रहा हूँ sec 30 की बताओ, ऐसे में पूछ लिया क्या, मुझे बताओ sec 30 की वैल्यू बताओ। आप कहोगे सर sec 30 की वैल्यू कहाँ से याद करें, कैसे करें कैसे करें कैसे करें। पहले ये सोचो sec किसका रेसिप्रोकल है। अच्छा sec का कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो क्या बनता है cosec। sec 30 की अगर मैं वैल्यू निकालना चाहता हूं तो मैं cosec की किसकी वैल्यू सोचूं, cosec 60 की सोचे। cosec 60 किसका रेसिप्रोकल होगा, अरे sin 60 का होगा। cosec किसका रेसिप्रोकल है, साइन का, साइन किसका है cosec का, 1/sin 60। sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, ऊपर जाएगा कितना जाएगा 2/√, सीधे आंसर आ गया हमारा। कुछ रटने जैसा है ही नहीं, सब लॉजिक कॉन्सेप्ट और एनालिसिस का गेम है। कोई टेंशन की बात। इतनी सारी चीज़ें अपने को ध्यान में रखनी है, फिर इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो हर चीज़ बनेगा। कोई छूटा तो नहीं, आइडेंटिटीज वगैरह आप लोगों का लेवल पे अभी नहीं है। अभी आपके यहाँ सिर्फ क्या है, यही है कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो, रेसिप्रोकल रिलेशन, टी रेशियोज हैं। इस पर फिर क्वेश्चंस हैं, अलग अलग क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। हम लोग इस पर क्या करेंगे, एक एक क्वेश्चन एक एक करके अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। आप सभी इसको रिवाइज करके रखिएगा, नेक्स्ट क्लास में इसके हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। ओके भैया, ठीक, डन, ठीक है ना फिर। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, थैंक यू।